बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पीएफआई के पकड़े गए सदस्य रऊफ ने पूछताछ में बताया है कि उसके खाते में 35 लाख रुपए आए थे। उसने बताया कि कई बैंक खातों और विदेश से भी उसे फंडिंग हुई। रऊफ शरीफ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का महासचिव है, जिसने ये बात भी कबूल की है कि लखनऊ से गिरफ्तार बदरुद्दीन और फिरोज से भी शरीफ के संबंध थे। तो 35 लाख रुपए की जो है फंडिंग हुई है। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, बार बार ये बातें सामने आती थी कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, और इस इकरारनामे के बाद काफी सहूलियत होगी जांच आगे बढ़ाने में। ऋषभ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बात करने की कोशिश करेंगे, शायद संपर्क नहीं हो पाया है। एटीएस की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 35 लाख रुपए की फंडिंग जो है विदेशों से हुई है, इस बात को उसने स्वीकार किया। साथ ही स्वीकार ये भी किया है कि लखनऊ से पिछले दिनों बदरुद्दीन गिरफ्तार हुआ था और फिरोज भी, इससे भी शरीफ के संबंध थे। ये बात भी अब सामने आ गई है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, कहां कहां से इन्हें फंडिंग हो रही है और क्या क्या इनके एजेंडेस थे, कौन कौन से लोग इनके निशाने पर थे, सारी बातें जो हैं सामने आ रही हैं। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ऋषभ, बार बार ये बातें हो रही थी कि विदेशों से फंडिंग हो रही है। इस कबूलनामे के बाद यकीनन इन्वेस्टिगेशन को बल मिलेगा। जी जीनत, देखिए ये कबूलनामा तो है ही, इसके साथ ही जो सीएफआई और पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी यूपीएससी अपने नई दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में, वहां से भी कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि सीएफआई और पीएफआई के पास विदेशों से धन आ रहा था। 5 दिन की एसटीएफ की पुलिस कस्टडी रिमांड पर था रऊफ शरीफ। उस दौरान भी उससे बातचीत हुई है, कई आरोपियों से उसकी जो बातचीत हुई है उसकी डिटेल्स भी दिखाई गई, जिसके बाद उसने भी ये बात कबूली है कि हाँ, विदेशों से उसके पास धन आ रहा था और ये संगठन पूरी कोशिश कर रहा था कि हाथरस कांड के बहाने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जाए। तो अब एसटीएफ के लिए एक अचीवमेंट इसलिए माना जा सकता है कि कोर्ट में इस मामले को और मजबूती से पेश करने में इन दस्तावेजों का और इन कबूलनामे का फायदा मिल सकता है। एक बात और सामने आई है कि लखनऊ में वसंत पंचमी के दिन जो धमाके करने वाले थे बदरुद्दीन और फिरोज, जिनको गिरफ्तार किया गया था विस्फोटक के साथ, उनसे भी इसके संबंध उजागर हुए हैं। ये उनके संपर्क में भी था। ये भी एक बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है इस पूछताछ के दौरान। दिनत, ठीक, आप रहिए हमारे साथ में, तो इसे बड़े अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। एक और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है, थाने से हटेंगे टॉप 10